Good morning, students. Today we shall discuss long question of the chapter Discovering Truth. The saga continues. First long question is, who was King Tut? Describe him and his family, particularly his father and grandfather. उसको उसकी फैमिली को और स्पेशली उसके फादर और ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन देना है. किंग टूट वाज अ बॉय किंग ऑफ इजिप्ट. इजिप्ट का बॉय किंग था. ही बिलोंग टू अ वेरी पावरफुल रॉयल डायनेस्टी. वो एक पावरफुल रॉयल डायनेस्टी से बिलोंग करता था. दैट रूल इजिप्ट फॉर सेंचुरीज. जिसने इजिप्ट के ऊपर कई सेंचुरी तक शासन किया. ही वॉज द लास्ट एयर ऑफ हिज माइटी किंगडम. वो अपने पावरफुल किंगडम का अंतिम उत्तराधिकारी था. ही वॉज क्वाइट यंग व्हेन ही सेट ऑन द थ्रोन. जब वो राजगद्दी पे बैठा वो बिल्कुल यंग था. ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स. उसने लगभग 9 साल काम किया, शासन किया. ही बिलीव्ड इन ओल्ड वेज एंड ट्रेडिशंस एंड ट्राई टू रिस्टोर देम. वो पुराने वेज और ट्रेडिशंस में बिलीव करता था और उनको दोबारा रिस्टोर करने की सोचता था. ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली इन यूथ. उसकी यूथ में ही, यंग एज में ही डेथ हो जाती है. हीज अनटाइमली डेथ गेव बर्थ टू मैनी स्पेकुलेशंस. उसकी अनटाइमली डेथ की वजह से लोगों ने कहीं गैस करने शुरू कर दी. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड फॉरगॉटन. उसको गोल्ड के द्वारा कवर करके बरीड कर दिया गया और भूल गए. हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर. तो 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका नाम हावर्ड कार्टर था. उसने उसकी टॉम को डिस्कवर किया. एमनहोटप थर्ड वाज टुट्स फादर और ग्रैंडफादर. एमनहोटप टुट्स का फादर या ग्रैंडफादर था. ही वाज अ पावरफुल फेरो. फेरो मीन्स होता किंग. वो एक शक्तिशाली राजा था. ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स. उसने लगभग 40 साल शासन किया. हिज सन एमनहोटप फोर्थ सक्सीडेड हिम. उसके बाद उसका बेटा एमनहोटप फोर्थ राजगद्दी पर बैठा. ही चेंज हिज नेम टू अखनेटन एज ही वॉज वर्शिपर ऑफ एटन. क्योंकि उसने अपना नाम चेंज कर लिया अखनेटन में क्योंकि वो एटन का पुजारी था. ही वॉज अ लिटिल वैकी. लेकिन वो थोड़ा पागल था. ही शिफ्टेड हिज रिलीजियस कैपिटल टू अमराना. उसने अपनी रिलीजियस कैपिटल को अमराना में चेंज कर लिया. ही सोक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमून अ मेजर गॉड. उसने अमून जो मेजर गॉड था उसके ऊपर अटैक करके कंट्री को शोक में डाल दिया. ही स्मैश्ड हिज इमेजेस एंड क्लोज हिज टेम्पल्स. उसने उसकी इमेजेस को तोड़ दिया, उसके टेम्पल बंद कर दिए. दैन अ मिस्टीरियस रूलर्स स्मेन खाकरे रूल्ड ब्रीफली. उसके बाद एक मिस्टीरियस शासक आया जिसका नाम स्मेन खाकरे था. उसने थोड़े समय के लिए शासन किया. आफ्टर हिम आ वेरी यंग टुटनखाटन टुक द थ्रोन. एक वेरी यंग टुटनखाटन ने राजगद्दी को संभाला. ही वॉज मोर पॉपुलर एज टुट. और वो टुट के तौर पर फेमस था. ही चेंज हिज नेम टू टुटनखामुन. उसने अपने आप को टुटनखामुन में चेंज कर दिया और इसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ अमून. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम एंड व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फेस विद रिगार्ड टू टूट्स मम्मी. किसने टूट की टॉम को डिस्कवर किया और उसने क्या प्रॉब्लम फेस करी. व्हाई डिड जाई अवस से द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन. जाई अवस ने क्यों कहा कि मम्मी बुरी कंडीशन में. व्हाट कार्टर डिड इन 1922. और किसकी वजह से हुई वो. कार्टर ने जो 1922 में किया. A British archaeologist Howard Carter discovered Tut's tomb in 1922. Carter worked for months. Carter ने कई महीनों तक काम किया. He carefully recorded Tut's treasure. उसने टूट के ट्रेजर्स को केयरफुली रिकॉर्ड किया. मतलब जो जिन ट्रेजर्स के साथ टूट को दफनाया गया था उनको रिकॉर्ड किया. Then he began investigating his 3 nested coffin. फिर उसने उसके जो 3 कॉफिन्स थे, कफन थे, उनकी छानबीन करनी शुरू कर दी. ही फाउंड अ श्राउड अडोन विद गार्लैंड्स ऑफ विल्लो, ओलिव एंड लोटस लीव्स. उसने एक कफन मिला जिसके ऊपर गार्लैंड, विल्लो की, ओलिव की और लोटस, ये सब वेजिटेबल्स हैं, मतलब प्लांट्स हैं, उनकी गार्लैंड्स उसके ऊपर रखी हुई मिली. परहैप्स टूट वाज बरीड इन मार्च और अप्रैल. उसको इनको देखकर ऐसा पता चलता है कि शायद टूट को मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था. कार्टर रैन इनटू ट्रबल व्हेन ही रीच्ड दैट मम्मी. लेकिन कार्टर जब मम्मी पर पहुंचा तो वो ट्रबल में पहुंच गया. ही द रिचुअल रेजिन हैड हार्डन. रिचुअल रेजिन्स हार्डन हो गई थी, कठोर हो गई थी. इट हैड सीमेंटेड टूट्स मम्मी टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. इसने टूट की मम्मी को सॉलिड गोल्ड कॉफिन के साथ
सीमेंटेड कर दिया था। नो अमाउंट ऑफ फोर्स कुड सेपरेट देम, किसी भी प्रकार की अत्यधिक फोर्स उसको अलग नहीं कर सकती। देन कार्टर ट्राइड अनदर वे ऑफ लूजनिंग द रेजिन्स, फिर उसने दूसरा तरीका अडॉप्ट किया रेजनिंग को लूज करने के लिए। ही प्लेस द मम्मी इन द ब्लेजिंग सनसाइन, उसने सनसाइन में यानी बहुत ही ज़्यादा हीट वाली सनसाइन में रख दिए। बट द मूव डिड नॉट वर्क, लेकिन ये भी काम नहीं चला। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू कट द मम्मी फ्री फ्रॉम द रेजिन्स, अंत में उसने रेजिन्स को काट कर मम्मी को फ्री करवाने की सोची। द रेजिन हैड टू बी चिसल्ड अवे बीनीथ द लिम्स एंड द ट्रंक, रेजिन्स को लिम्स और जो ट्रंक है बॉडी का उसके नीचे से छेनी के साथ काटना था। इन हिज डिफेंस कार्टर हैड लिटिल चॉइस, अपने डिफेंस में कार्टर के पास थोड़े ही चांस थे। हैड ही नॉट कट द मम्मी फ्री द थीव्स वुड हैव कट इट, अगर उसने मम्मी को ना काटा होता तो चोर उसको काट कर ले जाते हैं और वहां से भाग जाते विद गोल्ड। जाई अब्बास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, तो इजिप्ट की जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज है उसका जो सेक्रेटरी जनरल जाई अब्बास, उसने कहा कार्टर को ब्लेम कर दिया फॉर मम्मीज बैड कंडीशन, टूट की मम्मी की बैड कंडीशन के लिए। हिज चिसलिंग डिड द डैमेज, उसके जो छेनी के साथ जो काटना था उसने सारा नुकसान किया। आफ्टर 40 ईयर्स टूट्स मम्मी वाज एक्सरेड, 40 साल बाद टूट की मम्मी को एक्सरे किया गया। इट वाज फाउंड दैट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, और ऐसा पाया गया कि उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी और फ्रंट रिब तो मिसिंग थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी समय के साथ साथ आर्कियोलॉजी में भी चेंज आया, टेक्स्ट से इस स्टेटमेंट को साबित करना है। आर्कियोलॉजी इज नॉट व्हाट इज यूज्ड टू बी डेकेड्स अगो, आर्कियोलॉजी अब वो नहीं है जो कई दशकों पहले हुआ करती थी। इट हैज़ मूव्ड ऑन विद द टाइम्स, समय के साथ ही इसमें भी बदलाव आया। एक्चुअली इट हैज़ चेंज सब्सटेंशली विद इन अ फ्यू डेकेड्स, लेकिन कुछ ही पिछले कुछ दशकों में इसमें काफ़ी ग्रेटली चेंज आया। नाउ द फोकस इज नॉट ऑन टूट्स ट्रेजर, अब टूट के ट्रेजर के ऊपर फोकस नहीं, इट इज ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ हिज लाइफ एंड द मिस्टीरियस सराउंडिंग हिज डेथ, मिस्टीरियस सराउंडिंग हिज डेथ। अब उसकी टूट की लाइफ की जो फैसिनेटिंग डिटेल है उस पर फोकस है, और उसकी डेथ की जो मिस्ट्रीज हैं उसके ऊपर। आर्कियोलॉजी नाउ एम्प्लॉयज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स लाइक सीटी स्कैनिंग मशीन्स, आर्कियोलॉजी आजकल मॉडर्न टूल्स यूज करती है जैसे कि सीटी स्कैनिंग मशीन। इट एम्प्लॉयज मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद टूट्स मम्मी वाज एक्सरेड, टूट की मम्मी का एक्सरे किया गया। इट रिवील्ड दैट स्टार्टलिंग फैक्ट, इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट रिवील किया गया। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स फॉर मिसिंग, उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी और फ्रंट रिब्स मिसिंग थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी स्कैन्स, आजकल ट्रीटमेंट के लिए जो इमेज ली जाती है वो कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी स्कैन के द्वारा की जाती है। 100 ऑफ एक्सरेज आर पुट टुगेदर इन एनालिसिस टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, तो एक्सरे की कई सैकड़ों इमेज ली जाती है, फिर उनको ब्रेड की स्लाइस की तरह इकट्ठा किया जाता है जिससे एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी क्रिएट की जाए। सीटी स्कैन कैन आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, सीटी स्कैन 2 क्वेश्चनों का जवाब दे सकता है। इट कैन टेल हाउ टूट डाइड एंड हाउ ओल्ड ही वाज देन, ये बता सकता है कि टूट कब मरा और वो जब मरा उस समय की उसकी क्या एज थी। सीटी मशीन स्कैन टूट्स मम्मी फ्रॉम हेड टू टो, सीटी मशीन ने टूट की मम्मी को हेड से लेकर टो तक स्कैन किए। हिट क्रिएटेड 700 डिजिटल एक्सरेज इमेजेस, इसने 700 डिजिटल इमेजेस क्रिएट करी। ग्रेजुअली टूट्स एंटायर बॉडी वाज रिकॉर्डेड, धीरे धीरे टूट की पूरी बॉडी को रिकॉर्ड कर दिया गया। एस्टोनिशिंग इमेजिंग ऑफ टूट्स केम अप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, टूट की सरप्राइजिंग इमेजेस कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दी। द रिजल्ट्स वर वेरी सेटिस्फैक्ट्री, जो रिजल्ट थे बिल्कुल संतोषजनक थे। नेक बोन वाज क्लियरली विजिबल, नेक बोन क्लियरली विजिबल थी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, दूसरी इमेजेस में एक हाथ दिखाई दिया। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केस एंड द स्कल वर क्वाइट क्लियर, रिब केस की और जो खोपड़ी की जो पिक्चर थी बिल्कुल क्लियर थी। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग इज थिंग्स प्लेस्ड अलोंग विद टूट्स डेड बॉडी इन हिज टॉम फ्रॉम द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शंस एवर फाउंड एनीवेयर, एंड किंग टूट की डेड बॉडी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई जो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन थे। वाई डिड इजिप्टियन पुट सच थिंग बिसाइड द डेड बॉडी, तो इजिप्ट के जो लोग डेड बॉडी के साथ इन चीज़ों को क्यों रखते थे। व्हाट डिड द टूरिस्ट सी इनसाइड द टॉम, और जो टूरिस्ट थे उन्होंने टॉम के अंदर क्या देखा। देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट टू प्लेस ऑल वैल्यूएबल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड ज्वेलरी बिसाइड द डेड बॉडी, इजिप्ट में यह रिवाज था कि सभी वैल्यूएबल्स थिंग जिसमें गोल्ड ज्वेलरी
आदि शामिल उनको डेड बॉडी के साथ रख दिया जाता था। नॉट ओनली दैट दे आल्सो प्लेस थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज़, यही नहीं बल्कि वो हर रोज़ की जो एवरीडे की जो यूज़ की जो चीज़ें थी उनको भी रख देते थे। दैट द डेड वुड नीड इन द आफ्टर लाइफ, जिनकी मृतक को आफ्टर लाइफ में जरूरत पड़ेगी। इजिप्टियन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, इजिप्टियन डेथ के बाद की जो जिंदगी है उसमें बिलीव करते हैं। दे होप दैट ऑल सच थिंग्स वुड बी यूज्ड बाय देम इन आफ्टर लाइफ, वो सब बिलीव करते हैं ये सब चीज़ें उसके उनके द्वारा आफ्टर लाइफ में यूज़ की जाएंगी। टूट डाइड अनएक्सपेक्टेडली वेरी यंग, टूट यंग एज में ही बगैर किसी उम्मीद के मर जाता। द बॉय किंग वॉज लेट टू रेस्ट इन अ टोम, बॉय किंग को एक टोम में सुला दिया जाता है। हिज टोम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय कार्टर, 1922 में कार्टर के द्वारा उसकी टोम को डिस्कवर किया गया। इट्स कंटेंट्स वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, उसके अंदर जो मटेरियल मिला वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, में शाही कलेक्शन थे रिचेस्ट एवर फाउंड एनीवेयर, जो आज तक कहीं पर भी मिले। His gilded face and stunning artifacts in gold caused a sensation at the time of discovery, and जब उसकी डिस्कवरी हुई तो उसका जो कवर्ड फेस था और स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स मतलब जो गोल्ड के बने हुए कला की चीज़ें थी उन्होंने एक सेंसेशन क्रिएट कर दी, चारों तरफ सनसनी फैला दी। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिबर्थ, उनकी साइन देखकर उनको पता चल गया कि टूट का रीबर्थ होगा। टूट वाज आल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, टूट को हर रोज के दैनिक जीवन में यूज की जाने वाली चीज़ों के साथ बरीड किए गए। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिसकी उसको आफ्टर लाइफ में जरूरत पड़ेगी, जैसे कि बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन गारमेंट, फूड, वाइन वर प्लेस्ड अलोंग विद हिज डेड बॉडी, इन सभी चीज़ों को उसकी डेड बॉडी के साथ रख दिया गया। टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम टू सी टूट्स रॉक कट टॉम, टूरिस्ट सारे संसार से उसकी रॉक में काटी गई जो टॉम को देखने के लिए आए। दे गेज्ड एट द वॉल पेंटिंग्स, उन्होंने वॉल पेंटिंग की तरफ देखा। एंड द गिल्डेड फेस, उसके कवर्ड फेस, एंड गोल्ड कॉफिन ऑफ टूट के गोल्ड कॉफिन को। सम ऑफ देम पोंडर्ड ओवर हिज अनटाइमली डेथ, कुछ ने उसके अनटाइमली डेथ के ऊपर सोचा, पोंडर्ड मीन्स होता सोचा। हाउएवर अदर्स फियर्ड, बल्कि दूसरे ने डर महसूस किया। द पैरोज कर्स फॉलिंग अपॉन दोज हू डिस्टर्ब हिम, वो सोच रहे थे कि उस राजा का पैरों का जो श्राप है उन लोगों पर गिरेगा जो उसको डिस्टर्ब कर गए। क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ द टाइटल डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस। आंसर इज द ऑथर A.R. विलियम्स हैज राइटली टाइटल द लेसन्स, ऑथर A.R. विलियम्स ने इस लेसन को राइटली टाइटल किया है। द टाइटल इज नॉट ओनली अप्रोप्रिएट बट लॉजिकल टू, टाइटल न केवल ठीक है बल्कि लॉजिकल भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टूट वाज डिस्कवर्ड इन 1922, पहले टूट की डिस्कवरी हुई 1922 में। द बॉय किंग वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, बॉय किंग एक टीनेजर जब उसकी मौत हुई। ही वाज द लास्ट स्टार ऑफ अ पावरफुल फैमिली, वो एक पावरफुल फैमिली का अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी, जिसने इजिप्ट के ऊपर उसकी जो किंगडम थी उसके ऊपर सेंचुरी तक शासन किया। हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय कार्टर, और उसकी टॉम को डिस्कवर्ड 1922 में कार्टर के द्वारा किया गया। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड सिंस द डिस्कवरी अबाउट व्हाट हैपेंड टू टूट, और मॉडर्न वर्ल्ड ने जब से उसकी मौत हुई है तब से उसके बारे में स्पेकुलेट किया है, गैस किया है। परहैप्स ही डाइड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, शायद उसकी डेथ रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। द मर्डर कुड बी द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और जो मौत यानी हो सकता है कि उसकी मर्डर किया गया, लेकिन ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी थी, बहुत दूर की बात थी। द मम्मी ऑफ टूट हैज़ अंडरगोन अ सीटी स्कैन, टूट की मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिसने उसकी लाइफ और डेथ के बारे में नए क्लूज दिए। द सीटी स्कैन ऑल्सो प्रोवाइड्स द प्रीसाइज डाटा, प्रीसाइज मीन्स होता है करेक्ट डाटा प्रोवाइड किया फॉर एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑफ द बॉयज फेरो, उस लड़के जैसे राजा के। द सागा कंटिन्यू एंड इट विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, सागा मीन्स होता है स्टोरी, कि ये जो कहानी है कंटिन्यूस रहेगी और लगातार कंटिन्यू काफ़ी लंबे समय तक चलती रहेगी। द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एट टूट्स रॉक कट टॉम प्रूव्स हाउ पॉपुलर द
सागा हैज़ ग्रोन सिंस द डिस्कवरी। और पूरे संसार से जो टूरिस्ट की जो लाइन वहाँ पर उसकी टूट की रॉक कट टॉम्ब को देखने के लिए आते हैं, वो इस बात को प्रूव करते हैं कि उसकी जो कहानी है टूट की मम्मी के बारे में, जो कहानी है वो उसकी डिस्कवरी के बाद ऐसे ही कंटिन्यू आगे चलती रहेगी। इज मम्मी द मुराल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड टूट्स गिल्टी फेट्स एंड आर्टिफैक्ट विल कीप द सागा अलाइव्स इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। उसकी मम्मी, उसके बरियल चैम्बर की जो मुराल हैं, दीवारें हैं, टूट्स का गिल्टी फेस और उसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो ट्रेजर वहाँ से मिला, वो सागा को हमेशा लोगों के दिलों में जागृत रखेगी। मैनी अनसोल्ड पजल्स स्टिल सराउंड द फैसिनेटिंग बट मिस्टीरियस लाइफ एंड डेथ ऑफ टूट। आज भी कई अनसोल्ड पजल्स ने, कई फैसिनेटिंग लेकिन मिस्टीरियस चीज़ों को जो टूट की लाइफ और डेथ के बारे में है, उनको, उसके बारे में कई पजल्स आज भी हैं। ओनली द टाइम विल रिवील दोज हिडन मिस्ट्रीज। तो समय के साथ साथ उन मिस्ट्रीज को रिवील कर दिया जाएगा, पता चल जाएगा। दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। यू हैव टू राइट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड लर्न टू them. Thank you.